तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग केस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो वीडियो था इक्विलिब्रियम का, उसमें हम लोग केस 1 के बारे में बात किए थे और इस वीडियो में हम लोग केस 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जब बॉडी के अंदर में टेंडेंसी रहेगा ऊपर की तरफ मूव करने का। तो चलिए एक ब्लॉक हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और प्लेन भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्लेन है, मान लीजिए ब्लॉक रखा हुआ है इस प्लेन के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं केस 2 के बारे में। केस 2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जब ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी रहेगा ऊपर की तरफ मूव करने का। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं द बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ moving up along the plane। तो हम लोग कंसीडर करते हैं इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास m है और हम लोग इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में। ये जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसका एंगल कितना है, हम लोग लैम्डा एंगल पे, प्लेन के साथ लैम्डा एंगल पे ये फोर्स को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एंगल बन जा रहा है अपना लैम्डा। तो इस बॉडी का मास m है, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। इसको हम लोग बोल देते हैं वेट। हम लोग कंसीडर करते हैं इस प्लेन का एंगल है थीटा। तो यहाँ पर भी जो एंगल वेट का कंपोनेंट इसके साथ बनाएगा वो भी रहेगा W cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा। और एक कंपोनेंट जो वेट का एक्ट करेगा अलोंग द प्लेन, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं W sin थीटा, W sin थीटा। तो इस कंपोनेंट के वजह से, जो कंपोनेंट प्लेन के साथ नॉर्मली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो इस कंपोनेंट के वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा जो कि ऊपर की तरफ होगा। तो इसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं और इस फोर्स का भी दो कंपोनेंट रहेगा। एक तो इधर रहेगा अपवर्ड अलोंग द प्लेन एक्ट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं F cos लैम्डा, और एक कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेन रहेगा जो कि हम लोग बोलते हैं F sin लैम्डा, F sin लैम्डा। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग यहाँ पर जो केस डिस्कस करने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में टेंडेंसी रहेगा ऊपर की तरफ मूव करने का। इस फोर्स के वजह से इसका मोशन का टेंडेंसी रहेगा ऊपर की तरफ। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जब बॉडी के अंदर में टेंडेंसी रहेगा ऊपर की तरफ मूव करने का, उस केस में वो कितना फोर्स होगा जो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख सकता है। तो इसके लिए हम लोग पहले कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं जो अलोंग द प्लेन एक्ट हो रहा है। वी आर कंसीडरिंग द कंपोनेंट्स व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द प्लेन।
components acting along the plane. कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है देखते हैं। देखिए प्लेन के अलोंग डब्ल्यू साइन थीटा एक्ट कर रहा है और एफ कॉस लैम्डा भी एक्ट कर रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों फोर्स है डब्ल्यू साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स जो है एफ साइन एफ एस, ये जो दोनों फ्रिक्शनल फोर्स और वेट का जो कंपोनेंट है ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ स्लाइड करवाने के लिए। और ये जो फोर्स वाला कंपोनेंट है एफ कॉस लैम्डा ये रेस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट को अपने जगह में रोक के रखने के लिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जैसे केस 1 में कंसीडर किए थे तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही कंसीडर करेंगे। दोनों को अगर इक्वल ऑब्जेक्ट को अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है, स्टेबल रहना है, तो दोनों साइड का फोर्स को इक्वल होना है। तो हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पर W साइन थीटा प्लस एफ एस इक्वल्स टू एफ कॉस लैम्डा हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों को फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, इसीलिए फोर्स वाला टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं और लिख रहे हैं एफ कॉस लैम्डा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा और इस एफ एस के जगह में हम लोग लिख रहे हैं म्यू एस इनटू एन। तो ये अपना पहला इक्वेशन मिल गया। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में जो नॉर्मल टू द प्लेन एक्ट कर रहा है। तो कंपोनेंट्स एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन। चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कौन सा कंपोनेंट नॉर्मली एक्ट कर रहा है, एफ साइन लैम्डा और नॉर्मल ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसको काउंटर कर रहा है डब्ल्यू कॉस थीटा। तो लिख लेते हैं हम लोग एफ साइन लैम्डा प्लस एन इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर भी म्यू एस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं बोथ साइड। तो एफ साइन लैम्डा प्लस एन इक्वल्स टू म्यू एस डब्ल्यू कॉस थीटा। तो म्यू एस को मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग ब्रैकेट खोल रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एस म्यू एस एफ कॉस लैम्डा सॉरी साइन लैम्डा प्लस म्यू एस एन इक्वल्स टू म्यू एस डब्ल्यू कॉस थीटा। तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं क्योंकि फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से म्यू एस एफ साइन लैम्डा इक्वल्स टू म्यू एस डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन। तो ये अपना मिल गया दूसरा इक्वेशन। तो अभी देखिए पहला इक्वेशन में हम लोगों को मिल रहा है जो म्यू एस एन का टर्म ये पॉजिटिव है और सेकेंड इक्वेशन में म्यू एस एन का टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को ऐड करने से ही अपना म्यू एस वाला जो टर्म है वो वैनिश हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दोनों इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं। तो लिख रहे हैं हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get f cos lambda plus mu s f sin lambda equals to w sin theta plus mu s n plus mu s w
कॉस थीटा माइनस म्यू एस। तो देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं ये दोनों को। अभी हम लोग कॉमन ले लेंगे, फोर्स को कॉमन लेते हुए कॉस लैम्डा प्लस म्यू एस साइन लैम्डा हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग W को कॉमन लेंगे इधर से, तो आ जा रहा है साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। तो अभी हम लोगों को पता है म्यू एस इक्वल्स टू टेन अल्फा होता है, ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें म्यू एस का जगह में टेन अल्फा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू साइन W साइन थीटा प्लस टेन अल्फा कॉस थीटा बाई कॉस लैम्डा प्लस टेन अल्फा साइन लैम्डा। हम लोग म्यू एस के जगह में केवल इसका वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिए, टेन अल्फा का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिए, और ये जो टर्म है इसको नीचे ला दिए। तो इसके आगे हम लोग टेन अल्फा के जगह में साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखने वाले वही साइन थीटा प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। फिर हम लोग नीचे कॉस लैम्डा प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा साइन लैम्डा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा बाई यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस लैम्डा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और साइन लैम्डा बाई कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा दोनों से कैंसिल हो रहा है, और आगे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू W। देखिए ये जो फार्मूला आ गया है ये साइन A प्लस बी का फार्मूला आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा, और नीचे जो फार्मूला आ रहा है ये कॉस A माइनस बी का फार्मूला आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस लैम्डा माइनस अल्फा। तो ये अपना फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, ये फोर्स का एक्सप्रेशन अपना आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, ये फोर्स का एक्सप्रेशन से हम लोग ये बता सकते हैं। तो मिनिमम फोर्स हम लोगों को कितना लगेगा यहाँ से हम लोग बता सकते हैं। तो मिनिमम फोर्स कितना लग रहा है हम लोगों को यहाँ पर, जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, पर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा, इसमें कोई मोशन नहीं क्रिएट होगा। तो मैक्सिमम फोर्स हम लोग कितना, मिनिमम फोर्स हम लोग कितना अप्लाई कर सकते हैं इस केस में, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, देखिए फोर्स का वैल्यू मिनिमम होगा जब डिनोमिनेटर पार्ट मैक्सिमम होगा। यानी मैं फोर्स मिनिमम कब होगा, जब कॉस लैम्डा माइनस अल्फा ये इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा। और कॉस का वैल्यू हम लोगों को पता है, कॉस का रेंज होता है +1 से लेते हुए -1 तक कॉस वेरी करता है। तो मैक्सिमम रेंज कौन सा है कॉस का, +1। तो +1 कितना पे होता है कॉस, कॉस 0 पे होता है, हम लोगों को पता है लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा माइनस अल्फा होगा 0, लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। और इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं जो लैम्डा होगा वो बराबर होना है अल्फा के साथ, तभी जाके फोर्स मिनिमम
हम लोग एक्ट कर पाएंगे। तो अगर फोर्स मिनिमम हो रहा है उस केस में फोर्स कितना अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं फोर्स अगर मिनिमम होगा, तो उसका वैल्यू आएगा W, क्योंकि कॉस को यहाँ पर तो 1 होना है, फिर उसका वैल्यू आ रहा है साइन W साइन थीटा प्लस अल्फा। तो ये होगा अगर मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको स्टेबल में रखने के लिए, तो ये होगा मिनिमम फोर्स का एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लिए इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन का सेकेंड केस के बारे में भी, जब बॉडी मूव करने का कोशिश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जब बॉडी मूव करने का कोशिश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा फोर्स का एक्सप्रेशन। तो हम लोग उसको निकाल चुके और मिनिमम फोर्स का भी एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में।